ए हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो यूनियन बजट आ चुका है। इस यूनियन बजट का बैंकिंग सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में क्या क्या चीजें होंगी, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो पहले आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं। बजट 2021 बिग बूस्ट फॉर बैंकिंग, दैट्स दी थॉट प्रोसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। जिसमें तीन की अनाउंसमेंट्स फॉर बैंकिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहली जो अनाउंसमेंट है वो है जो कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ ₹20,000 करोड़ इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो यहां पे अगर आप देखोगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जहां पे एक अच्छा खासा इन्फ्यूजन हमने 2019 एंड 2020 दोनों सालों में देखा था। इवन इन फाइनेंशियल ईयर FY 21-22 यहाँ पे वो कंटिन्यूअस सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लगने वाला है। अब यहाँ पे ये जो 20,000 करोड़ रुपीस की ये जो फिगर है, इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रुकने नहीं वाला है, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री रुकने नहीं वाली है। अगर इन मिनिस्ट्री को लगता है कि आने वाले समय में और ज्यादा पैसा लगेगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, तो वहां पे वो सपोर्ट आने वाले समय में भी आ सकता है। सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर PSU बैंक्स। Then this is the biggest development which I feel which has happened. Proposal to set up a bad bank to consolidate स्ट्रेस्ड एसेट, इसके बारे में एक स्पेसिफिक स्लाइड भी हमने बनाई हुई है, उस पे हम डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। बट ये बैड बैंक का कंसेप्ट क्या होता है, कैसा होता है, वो सब उसी स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड द थर्ड डेवलपमेंट इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो जहां पे दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जिनको प्राइवेटाइज किया जा सकता है, तो वो दो बैंक्स कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं। एंड स्टेक सेल इन IDBI बैंक, ये भी ऑन द लाइन है, थॉट प्रोसेस में चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वो भी चीज हो सकती है। सो प्राइवेटाइजेशन जो होगा बैंकिंग इंडस्ट्री में, PSU बैंक्स में अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो उससे क्या चीजें अच्छी हो सकती है। तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर के दो एक्सपर्टीज होते हैं नॉर्मली। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल एक्सपर्टीज। अब फाइनेंशियल एक्सपर्टीज के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये एक्सपर्टीज हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एनपीए के नंबर्स अगर आप देखोगे, सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के या फिर एनबीएफसीज के जो एनपीए नंबर्स है वो काफी कंट्रोल्ड नजर आते हैं कंपेयर टू दैट द सेम विथ PSU बैंक्स, जहां पे बहुत ही एलिवेटेड एनपीए के नंबर्स हमें नजर आते हैं। इवन सम बैंक्स आर देयर विद 20-25% ऑफ द ग्रॉस एनपीएस। सो दैट वाज अ वरिंग साइन। IDBI बैंक को जब LIC ने इन अ वे गवर्नमेंट के इंसिस्टेंस पे बाय किया था, तो हमने पता था हमें कि कितना ज्यादा उसके एनपीए लेवल से 30% के ऊपर के वो एनपीए के लेवल्स जा चुके थे। तो एक अच्छा फाइनेंशियल एक्सपर्टीज हमें प्राइवेट सेक्टर प्लेयर से मिलता है। दूसरा जो एक्सपर्टीज है वो है टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज। अगर आप लोग मतलब उनके नेट बैंकिंग अगर यूज कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के विज़ाविज़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, तो ह्यूज डिफरेंस आपको नजर आएगा इन यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दैट इज द वन बिग थिंग विच आई फील कि वो एक्सपर्टीज एक बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगर वो प्राइवेटाइज होते हैं। तो ये दो चीजें हमें देखनी होगी आने वाले समय में। नाउ द बैड बैंक कंसेप्ट, ये बैड बैंक कंसेप्ट होता क्या है? दिस इज अ गुड आइडिया ऑन द बैक ऑफ राइजिंग एनपीएस पोस्ट कोविड-19 इंपैक्ट। अब इसमें बैड बैंक में एक्चुअली होता क्या है? सो बैड बैंक यानी कि सेग्रीगेशन ऑफ एसेट्स, मतलब आपके जो अच्छे एसेट्स है, अच्छे लोन से, वो बैड लोन से आपको अलग करने हैं। एंड वो जो अच्छा मतलब पैसा होता है, जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी होती है, जो आप अच्छे लोन से कमाते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो आपके बैंक्स के अच्छे होते हैं, वो पर्टिकुलर प्रॉफिट्स खराब एसेट्स के लिए प्रोविजन करने में ना चले जाए हमेशा। सो दैट्स व्हाई अगर ये बैड बैंक कंसेप्ट हम अलग से करेंगे, सेग्रीगेट कर देंगे एसेट्स, तो जो बैंक का फोकस रहेगा वो प्रॉपर अच्छे लोन्स पे रहेगा, आने वाले समय में बिजनेस ग्रो करने पे ज्यादा रहेगा, रादर देन कि बैड एसेट्स जो है उसकी रिकवरी में लगे। उसकी वजह से जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो जाता है, सो वहां वो बिजनेस डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट भी क्रिएट करता है। तो ये सारी चीजें ना हो, इसलिए ये दोनों एसेट्स को अलग अलग किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है, और जो सेग्रीगेटेड बैड एसेट्स होते हैं दे कम अंडर दी बैड बैंक।
सो बैड बैंक इज एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये जो सारे लोन्स होंगे, सो ऐसा माना जा रहा है कि अराउंड 2.25 लाख करोड़ रुपीस तक के ये लोन्स हो सकते हैं जो ये बैड बैंक के अंडर आएंगे। फिर वहां से वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह खुद भी चल सकते हैं, या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज दूसरी जो होती है, जो बैड एसेट्स को बाय करती है, उनको वो सेल कर सकते हैं। एंड थ्रू दैट फिर वो सेल जो किया जाएगा वो पैसे आएंगे बैड बैंक के पास, और वो जिसका जिसका शेयर होगा वो पर्टिकुलर लोन पे, वो बैंक्स को वो पैसा मिल जाएगा। सो ऑटोमेटिकली उतना प्रोविजनिंग बैंक्स का कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक्स विल गो अप। सो बाय बैड लोन्स ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये ARC का काम रहेगा। Consolidated, they will consolidate stressed assets and resolves these bad assets over a period of time। तो मतलब कि रिकवरी कैसे करनी है, क्या करनी है, कितना पैसा आ सकता है, तो वो सारी चीजें वो देखेंगे। देन सपोर्ट बैंक्स टू क्लीन देयर बैलेंस शीट आल्सो। सो दिस पर्टिकुलर बैड बैंक विल सपोर्ट अ लॉट ऑफ बैंक्स, नॉट इवन PSU बैंक्स, इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आल्सो, टू क्लीन देयर बैलेंस शीट्स। एंड अल्टीमेटली ये सारी जो चीजें होगी ये हेल्प करेगी बैंक्स को इन गिविंग अ गुड क्रेडिट ग्रोथ, यानी कि लोन्स की ग्रोथ जो है वो और ज्यादा यहाँ पे बढ़ सकती है। तो ये सारे अगर आप इंपैक्ट देखोगे तो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब अगर ये बैड बैंक कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप होता है तो। सो अब यहाँ अगर हम और एक चीज देखते हैं, जो RBI की रिपोर्ट आई है, जो दैट्स क्वाइट वरीसम। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ग्रॉस NPAs के नंबर्स अगर आप देखोगे, सो दीज आर द नंबर्स विच आर क्वाइट वरीसम। मतलब September 2021 तक the NPA numbers can go as high as 16.2% to 17.6%. So this is the biggest worry of banking industry. तो ये NPAs स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। देन प्राइवेट सेक्टर की भी अगर हम बात करते हैं तो वर्स्ट केस सिनारियो में द ग्रॉस NPAs could be as high as 8.8% and base case scenario the NPAs could be 7.9%। तो ये जो चीजें आप देख रहे हो, सो ये आई थिंक दिस इज सो बैड बैंक क्यों चाहिए, क्योंकि इतने सारे अगर एसेट्स आपके देखोगे आप अगर ग्रॉस NPAs में कन्वर्ट होंगे, सो दैट्स नॉट अ गुड साइन। इवन फॉरेन बैंक्स की अगर हम बात करते हैं, so the worst case scenario the bad assets could be as high as 6.5% and in base case scenario it could be 5.4%। तो ये काफी बड़े नंबर से अगर टोटल कंसोलिडेटेड नंबर हम देखते हैं, so base case scenario the bad assets gross NPAs could be as high as 13.5% and worst case scenario they could be as high as 14.8%। तो ये कंप्लीट फोकस जो है बैंक का वो शिफ्ट कर सकता है टुवर्ड्स ओनली मैनेजिंग द बैड एसेट्स। तो इनको अगर अलग किया जाएगा इन द नेम ऑफ बैड बैंक, तो ये काफी सही हो सकता है बैंक्स के लिए। सो फिर उनको कैसा होगा कि जो खराब लोन से वो बाहर निकल जाएंगे एंड देन द बैंक्स कैन फोकस ऑन दी on growing the business or bringing fresh business so that the profitability of the bank will also keep on increasing over the period of time। So at the current economic recovery phase, addressing and boosting the credit growth is the best idea or the good idea for the banking industry। और इसीलिए ये बैड बैंक का कंसेप्ट काफी ज्यादा पॉपुलर हो सकता है आने वाले समय में। एंड 2.25 लाख करोड़ रुपीस इज द साइज ऑफ लोन्स which can be transferred to this bad bank। Now the next thing कि भाई कौन सी वो दो बैंक्स है जो प्राइवेटाइज हो सकती है। ये एक रिपोर्ट है मिंट जो न्यूज़पेपर है उसपे आई थी। सो उसी से सोर्स वही है। सो मतलब आप जाके चेक भी कर सकते हो लाइव मिंट पे जाके, तो ये न्यूज आपको मिलेगी वहां पे कि कौन सी दो बैंक्स प्राइवेटाइज हो सकती है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। सो फर्स्ट वन इज पंजाब एंड सिंध बैंक एंड सेकंड वन इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अ लॉट ऑफ पीपल वर सरप्राइज जब ये कंसोलिडेशन ऑफ बैंक्स हो रहा था, तो ये दो बैंक्स को कंसिडर नहीं किया गया था इन कंसोलिडेटिंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो लुक्स लाइक दैट वाज द आइडिया बिहाइंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज थॉट प्रोसेस कि भाई इनको अलग रखते हैं सो दैट आने वाले समय में शायद इनको प्राइवेटाइज करना होगा उनके थॉट प्रोसेस में। सो लेट अस सी होता है नहीं होता है। सो ग्रॉस NPAs के नंबर्स अगर हम देखेंगे, सितंबर 2020 तक पंजाब एंड सिंध बैंक के 5.87% है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 7.6% है। सो नंबर्स कंपेयर टू दी
अदर बैंक्स आई थिंक वही सेम लाइन पे ही है। कैपिटल इन्फ्यूजन जो हुआ था FY21 में 5,500 करोड़ रुपीस का कैपिटल इन्फ्यूजन पंजाब एंड सिंध बैंक में हुआ था, एंड 7,800 करोड़ रुपीस का कैपिटल इन्फ्यूजन FY18 एंड FY19 मिला के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ था। बोथ, जैसे कि हमें पता है कि हमने बताया आपको, बोथ द बैंक्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मर्जर्स लास्ट ईयर एंड क्लीन अप ऑफ बैलेंस शीट ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो ये बैंक्स में जो बैलेंस शीट क्लीन अप करना था वो ऑलरेडी हो चुका है। सो नाउ दीज बैंक्स मतलब एज पर द रिपोर्ट दीज बैंक्स आर रेडी फॉर प्राइवेटाइजेशन। लेट्स सी होता है नहीं होता है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे काफी पॉजिटिव रही, जैसे कि कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ 20,000 करोड़ रुपीज, प्रपोज्ड बैड बैंक कंसेप्ट एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 PSU बैंक्स टू प्राइवेट बैंक्स। तो नाउ ये जो हुआ, मतलब जो अनाउंसमेंट है उसके बाद आई थिंक एक अच्छी खासी रैली हमने इन स्टॉक्स में होती हुई देखी है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लास्ट 2 दिनों में अगर हम देखते हैं तो 18% से ऊपर है, HDFC बैंक 12.2% ऊपर है, कोटक महिंद्रा बैंक 8.7%, ICICI बैंक 15%, then Axis Bank 7.7%, पंजाब नेशनल बैंक 8.3% एंड बैंक ऑफ बड़ौदा 10%। और इसीलिए हमने जो देखा है 10 to 15% की रैली हमने बैंक निफ्टी में आती हुई यहाँ पे देखी है। तो ये काफी पॉजिटिवली रिएक्ट किया है ओवरऑल मार्केट ने। वी नीड टू रिमेंबर अराउंड 30 to 35% का जो एलोकेशन है वो बैंकिंग का ही है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का इन निफ्टी एंड सेंसेक्स, एंड दैट्स व्हाई ये जो ट्रेमेंडस रैली हमने आती हुई देखी है अगेन 52 वीक हाई पे या फिर ऑल टाइम हाईज पे हमने मार्केट्स को देखा है। उसके पीछे के रीजंस ये बैंकिंग स्टॉक्स है, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि वी आर डूइंग अ गुड जॉब तो जरूर हमारी वेबसाइट investornet.in को विजिट कीजिएगा। वहां पे जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। मॉडल पोर्टफोलियोज में काफी अच्छे खासे बैंकिंग स्टॉक्स, NBFC स्टॉक्स हमारे अवेलेबल है। क्यों है उसके पीछे की थॉट प्रोसेस भी हमने वहां पे दी हुई है। तो ये सारी चीजें आपको काफी हेल्प कर सकती है। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, डाउट्स है, हमें कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, दोनों डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।